आज हम आपको बताएंगे कि केबल का साइज कैसे सेलेक्ट करते हैं। जैसे कि आपके पास मोटर है या कहीं पे लाइट है, कुछ भी है जिसका आपको एम्पेयर पता है और आपको केबल का साइज निकालना है, ठीक है। तो उसके तरीके हम बताएंगे और वो आप इस चार्ट से निकाल सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है, आपको जो मोटर रहता है साइड पे उस पे किलोवाट लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो किलोवाट से आपको एम्पेयर में करना पड़ेगा, ठीक है। और उसका फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। जो आई बराबर होता है P बटा √3, ठीक है, कॉस थीटा, और V होता है यहाँ पे, ठीक है। V वोल्टेज है, P पावर है, I है आपका करंट, ये एम्पियर में वैल्यू जो आएगा एम्पियर में आएगा, ठीक है। और जो P है वो हमेशा वाट में रहना चाहिए, अगर किलोवाट में है तो उसको 1000 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। और ये कॉस थीटा जो है ये पावर फैक्टर है, इसको आप 0.8 कंसीडर करके चलिए। जो कॉस थीटा का वैल्यू है ना, ये आप 0.8 वैल्यू कंसीडर करके चले। यहाँ पे आप 0.8 लीजिएगा, 0.9 लीजिएगा, बट आप 0.8 ही रखिएगा तो वो सही रहेगा। अब देखिए केबल का साइज हम कैसे यहाँ से निकालेंगे। अगर आपको ये सीट क्लियर नहीं दिख रहा है तो डिस्क्रिप्शन में ये सीट दिया हुआ है, आप वहां से डाउनलोड करके आप उसको रेफर कर सकते हैं, ठीक है। आप देखिए, जैसे कि आप मान लीजिए आपको बस ये देखना है, अगर सिर्फ केबल का देख रहे हैं तो आपको सिर्फ ये वाला एरिया देखना है, ये वाला एरिया का नीचे है ये देखना है आपको, और इधर ये देखना है। इधर लिखा हुआ है नंबर ऑफ कोर्स, कितने कोर के ये केबल है, और ये जो लिखा हुआ है केबल का साइज है, मतलब स्क्वायर एम लिखा हुआ है। आपको ये वाला रो देखना, कॉलम देखना है, ये कॉलम देखना है, और ये देखना है, ये देखना है, ये देखना है, और ये देखना है, ये देखना है, ये देखना है, और बाकी आपको नहीं देखना है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपका कोर, यहाँ दिया है स्क्वायर है मतलब केबल का साइज, और यहाँ पे ये तीन जो दिया हुआ है आपका, ये तीन दिया हुआ है अल्युमिनियम केबल के लिए, और ये तीन जो दिया हुआ है आपका कॉपर केबल के लिए। जो केबल होता है स्लीप के अंदर ना, एक कॉपर होता है, एक एल्युमिनियम होता है। एल्युमिनियम वाला सस्ता होता है लेकिन उसका साइज बड़ा यूज करना पड़ता है, क्योंकि उसके करंट का जो फ्लो होता है ना, कंडक्टिविटी कम होता है, और कॉपर का ज्यादा होता है। तो मान लीजिए आप अगर कॉपर का यूज कर रहे हैं, क्योंकि कॉपर का ना नॉर्मली जो फैक्ट्री में डिजाइन स्टैंडर्ड है बजट के हिसाब से 25 स्क्वायर एम से जब ऊपर जाता है तो लोग एल्युमिनियम का यूज करते हैं। कई सारे क्लाइंट जैसे प्रोडक्शन मशीन वगैरह है उसमें हैवी साइज भी कॉपर का यूज करते हैं, या जो ज्यादा पैसे वाले क्लाइंट है तो कॉपर यूज करते हैं। लेकिन 25 स्क्वायर एम से ऊपर वाले में लोग एल्युमिनियम केबल यूज करते हैं, और 25 स्क्वायर एम से नीचे में कॉपर यूज करते हैं। तो मान लीजिए आपका यहाँ पे कोई रूम का कैपेसिटी या कुछ है, वो आपका है 20 एम्पियर है, ठीक है, 20 एम्पियर है, ये 20 एम्पियर है। 20 एम्पियर क्या है, एयर है, ये है डक्ट, ये ग्राउंड। ग्राउंड डक्ट एम्पियर का मतलब क्या है, ग्राउंड मतलब जब जमीन के नीचे से लेके जा रहा है ट्रेंच वगैरह बना के, तब ये रो फॉलो करेंगे। अल्युमिनियम केबल में जमीन के नीचे से जा रहे हैं तो ये फॉलो करेंगे। अल्युमिनियम केबल में डक्ट मतलब केबल ट्रे के ऊपर से जा रहे हैं तो ये रो फॉलो, कॉलम फॉलो करेंगे। अगर आपको ये आप एयर में जा रहे हैं मतलब जैसे पोल के ऊपर खींच के ले जा रहे हैं तो आपको ये फॉलो करना, ये कॉलम आपको फॉलो करना। तो मान लीजिए आप ले आ रहे हैं हवा में, ठीक है, 20 एम्पियर का, तो 20 एम्पियर का हवा में जा रहे हैं तो आप यहां देखेंगे तो ये 2 कोर का चाहिए, ठीक है, और 1.5 स्क्वायर एम। आप कोर जो है अपने हिसाब से भी डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि सिंगल फेज है, सिंगल फेज होगा तो वहां पे एक फेज होगा, एक न्यूट्रल होगा, तो ये 2 कोर हो गया 1.5 स्क्वायर एम। ऐसे आप देखेंगे घर वगैरह में जो एसी वगैरह में होता है 2.5 स्क्वायर एम का यूज कर लेते हैं, ठीक है, ज्यादा सेफ्टी फैक्टर लेके। लेकिन आप 1.5 भी लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर हवा में एयर है तो, ठीक है। अगर डक्ट में जा रहा है तब 20 एम्पियर, तब भी आपको यही यूज करना है, ठीक है। लेकिन ग्राउंड के नीचे जा रहे हैं मतलब वो सेफ है, ठंडा रहेगा, उसमें जो है इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तो केवल ठंडा रहेगा, तो आप सेम साइज में 23 एम्पियर तक यूज कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए आप ये आ जाइए, इसमें आप आ जाइए, ये था आपका अल्युमिनियम का, और ये है आपका कॉपर का। कॉपर में देखिए आप हवा में भी जा रहे हैं तो आप 24 एम्पियर तक जो है कैपेसिटी ले सकता है। कॉपर में बढ़ जाता है कैपेसिटी, जो होता है बढ़ जाता है साइज के हिसाब से। ऐसे ही मान लीजिए आप कॉपर का केबल यूज कर रहे हैं,
कॉपर का केबल यूज कर रहे हैं, आपको किसी प्रोडक्शन मशीन में कॉपर का केबल यूज करने के लिए क्लाइंट बोला है, और आपको जो है एम्पियर जो है आपका मान लीजिए 50 है, और वो केबल ट्रे में ले जा रहा है, ये 50 एम्पियर है। अब 50 एम्पियर में है, आप यहाँ पे आ जाइए, देखिए आपका अगर 3 फेज है तो ये 3 कोर में आपका जो है 10 स्क्वायर एम केबल आ जाएगा, तो हो जाएगा आपका, ठीक है। 50 एम्पियर के लिए 3 कोर 10 स्क्वायर एम का केबल सफिशियंट है। तो आपको अगर किसी मोटर का या किसी मशीन का किलोवाट दिया हुआ है तो आपको पहले करंट निकालना पड़ेगा, फिर करंट को आपको देखना पड़ेगा केबल किस में जा रहा है, केबल ट्रे में जा रहा है या वो ग्राउंड के नीचे जा रहा है या हवा में जा रहा है, उसके हिसाब से फिर आपको वो कॉलम फॉलो करना पड़ेगा। कॉलम से यहाँ पे आप आ जाएंगे केबल का स्क्वायर एम, और यहाँ पे ये आप कोर चल जाएगा पता आपको, ठीक है। तो ऐसे आप केबल का जो साइज वगैरह है यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं, और सेम सीट इसमें अटैच भी है डिस्क्रिप्शन में, आपको मैं बार बार कह रहा हूं, आप यहां से जो है कैलकुलेट कर सकते हैं केबल का साइज, और कभी इसमें आप फेल नहीं होंगे क्योंकि ये स्टैंडर्ड साइज है। और हमारे जो कोरियन कंपनी देखिए यहाँ पे जापानीज में लिखा हुआ है, ठीक है, तो जापानीज कंपनी भी यही चार्ट फॉलो करती है। जो मेरे कोरियन कंपनी से पहले मैं जापानीज कंपनी में था तो वहां भी ये यही फॉलो किया था चार्ट, और यहाँ पर भी मैं यही फॉलो करता हूँ। ये सीट से करीब करीब मैं 15 प्रोजेक्ट कंप्लीट किया हूँ, और ये सीट जो है कभी फेल नहीं हुआ है इससे डिजाइन। तो वक्त का इंतजार कीजिएगा तो वक्त निकल जाएगा, तो आपको इसको फॉलो कीजिए और वक्त का इंतजार नहीं कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।